रामपुर नाम का एक छोटा सा गांव हुआ करता था। वो गांव पहाड़ों के बीच बसा हुआ था। उसी गांव में एक हरिदास नाम का आदमी रहता था। उसका बचपन से सपना था कि वो एक बार हवा में उड़े। एक दिन वो गाना गाते हुए जंगल के रास्ते से कहीं जा रहा था। सुहाना सफर और ये मौसम ऐसे, हमें डर है हम खो न जाए कहीं। तभी उसने देखा एक गाय झाड़ियों में फंसी हुई थी। वो चलते हुए गाय के पास जाता है और उसे झाड़ियों से निकाल देता है। गाय हरिदास से कहती है, तुम्हारा धन्यवाद, तुमने मुझे यहाँ से बाहर निकाला है। मांगो, तुम्हें क्या चाहिए? तो हरिदास कहता है, वैसे तो मुझे कुछ नहीं चाहिए, लेकिन मेरा बचपन से एक सपना है कि मैं हवा में उड़ूं। तो गाय कहती है, मैं तुम्हें पंख तो नहीं दे सकती, लेकिन हाँ, मैं तुम्हें एक जादुई जगह पे भेजूंगी जहाँ बड़े बड़े जानवर होंगे। तुम्हें उनसे बचकर और सावधानी से आगे बढ़ना होगा। वहाँ तुम्हें एक चील मिलेगी और जब तुम उसके पास ये मंत्र बोलोगे तब तुम उस पर बैठकर उड़ सकोगे। गाय अपनी जादुई शक्ति से हरिदास को जादुई दुनिया में भेज देती है। वहीं पे छिपा हुआ हरिदास का दोस्त कालिया ये सब देख रहा था। वो बहुत ही लालची इंसान था और गांव में चोरियां किया करता था। वो सोचता है, ये जादुई चील तो मेरी होनी चाहिए। हरिदास को वापस आने दो, मैं उससे ये चील छीन लूंगा। उधर हरिदास एक जादुई दुनिया में पहुंच चुका था। वो दुनिया एक जादुई दुनिया थी। वहां चारों तरफ बड़े बड़े जानवर थे। हरिदास आगे बढ़ता जा रहा था। उसने देखा सामने से 2 राक्षस आ रहे हैं। हरिदास बहुत ज्यादा डर गया। वहीं पे उन जानवरों की एक रानी भी थी। वहीं हरिदास को आगे एक चील मिलती है। हरिदास उसके पास जाता है। पहले तो उसे देखता है और फिर उस पे मंत्र बोलता है। वो चील हरिदास को अपने ऊपर बिठा लेती है और हरिदास उड़ने लगता है। वो उड़ता हुआ अपने घर जाने लगता है। वो उड़ता हुआ उसी जंगल से गुजरता है जहां कालिया खड़ा था। कालिया उसे उड़ते हुए देखता है और कहता है, अरे अभी तो ये उड़ रहा है, अभी तो मैं इसे नहीं चुरा सकता। ठीक है, मौका पाते ही मैं इसे लेकर फुर्र से उड़ जाऊंगा। उधर हरिदास गांव में चला जाता है और वो गांव के लोगों की मदद किया करता था। एक दिन उस गांव में बड़े बड़े चमगादड़ आ जाते हैं। वो सभी गांव के लोगों पे हमला कर देते हैं। गांव के लोग इधर उधर भागने लगते हैं। चमगादड़ उड़ते हुए उनके पास जाते हैं और एक आदमी को उठाकर ले जाने लगते हैं। हरिदास आसमान में उड़ रहा था। वो तुरंत चमगादड़ का पीछा करता है। चमगादड़ उसे लेकर एक पहाड़ पे जाता है और वहां उसे छोड़ देता है। फिर चमगादड़ वहां से चला जाता है। हरिदास उसके पास आता है और उसे भी अपनी चील पे बिठा लेता है। फिर वो चील को लेके नीचे जमीन पे जाता है। और उस आदमी को जमीन पे उतार देता है। एक दिन गांव का एक लड़का पहाड़ के नीचे खड़ा हुआ अपनी गाय को चरा रहा था। उस पहाड़ के ऊपर एक बड़ा सा पत्थर रखा हुआ था। वो नीचे लुढ़कने लगता है। हरिदास तुरंत अपनी चील पे बैठ के आता है और चील उस पत्थर को अपने पंजों में पकड़ लेती है। वो उसे उड़ते हुए बहुत दूर ले जाती है और दूर कहीं ले जाकर उसे छोड़ देती है। इस तरह बड़ा हादसा होने से बच जाता है। अगले दिन हरिदास अपने दोस्त से खड़ा हुआ बातें कर रहा था।
उसकी चील उसके पीछे खड़ी थी। कालिया चुपचाप चलता हुआ आता है और उसकी चील के पास आकर मंत्र बोलता है। फिर वो चील पे बैठ जाता है और उड़ने लगता है। वो चील को उड़ाता हुआ काफी दूर जंगल में ले जाता है। वो जंगल में चील के ऊपर खड़ा डांस कर रहा था और वो खुशी के मारे ये भी भूल गया कि उसे कौन सा मंत्र बोलना था। अब वो बैंक में चोरी करने के लिए मंत्र बोलता है ताकि वो बैंक तक पहुंच चुके, लेकिन वो मंत्र गलत बोलता है और चील उसे तुरंत बिठाती है और उसे लेकर सीधे मंगल ग्रह की तरफ चली जाती है। चील उसे मंगल ग्रह पे लेके पहुंच चुकी है। वो ग्रह बहुत ही डरावना था, चारों तरफ लावा फैला हुआ था। चील ने उसे नीचे पटक दिया और चील जादुई दुनिया में वापस चली गई। कालिया नीचे जमीन पे गिरता है और हमेशा के लिए मंगल ग्रह पे ही रह जाता है। तो अगर आप ऐसी और कहानियां देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, पास वाले बेल आइकन में ऑल सेलेक्ट कर दीजिए। थैंक यू।